नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रवि टेक्निकल गुरु में। दोस्तों, आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। इस वीडियो में मैं आज बात करूंगा कन्या सुमंगला योजना के बारे में। इस योजना में मुख्यमंत्री द्वारा 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता लड़कियों को प्रदान की जाती है। अगर आपके घर में भी बेटियां हैं तो आप भी इस फॉर्म को फिल करके 25,000 रुपए का बेनिफिट सरकार द्वारा पा सकते हैं। इस योजना के तहत 2 बेटियों को इस योजना का लाभ मिल सकता है। तो आपको यह योजना कैसे मिलेगी, इसका पूरा प्रोसेस मैंने स्टेप बाय स्टेप अपनी इस वीडियो में बता रखा है। इस योजना के तहत 6 किस्तों के रूप में टोटल 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता गवर्नमेंट द्वारा दी जाती है। तो यह किस्तें कब कब आती हैं, इसका पूरा प्रोसेस मैंने अपनी इस वीडियो में बता रखा है। तो फटाफट आप भी हमारे फुल वीडियो को वॉच करिए और इस फॉर्म को भर कर इस योजना का लाभ उठाइए। तो सबसे पहले हम गूगल पर आ जाएंगे। गूगल पे आने के बाद आपको सर्च करना है कन्या सुमंगला योजना। तो जो आपके सामने पहला लिंक आएगा कन्या सुमंगला योजना का, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद हम कन्या सुमंगला योजना की ऑफिशियल पोर्टल पर आ जाएंगे, जो आपको इस प्रकार देखने को मिलेगा। इसके बाद हम पेज को नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे और मुख्यमंत्री द्वारा आपको आर्थिक सहायता कैसे मिलेगी 25,000 रुपये, ये आपको नीचे देखने को मिल जाएगा कि आपकी किस्त आपके खाते में कब कब भेजी जाएगी। पहली किस्त है आपकी 5,000 रुपये आपके बच्ची के जन्म होने पर। दूसरी किस्त आएगी आपके बच्ची का टीकाकरण कंप्लीट होने पर। तीसरी किस्त की बात करें, जैसे ही आप बच्ची का किसी भी स्कूल में एडमिशन कराते हैं तो 2,000 रुपये की किस्त आपके खाते में भेज दी जाएगी मुख्यमंत्री द्वारा। चौथी किस्त आएगी आपकी बच्ची का 6ठी क्लास में एडमिशन होने पर। पाँचवीं किस्त है आपकी बच्ची 9वीं क्लास में जैसे एडमिशन लेगी तो 5,000 रुपये की राशि आपके खाते में भेज दी जाएगी। 6ठी किस्त है आपकी 7,000 रुपये। या आपकी बच्ची 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन में होगी तब यह 6ठी किस्त आपके खाते में भेज दी जाएगी गवर्नमेंट द्वारा। तो इस प्रकार आपको टोटल 25,000 रुपये की धनराशि दी जाएगी आर्थिक सहायता के रूप में। आप नया फॉर्म फिल करने जा रहे हैं तो आपको यूज़र आईडी एंड पासवर्ड बनाना होगा पहले। इसके लिए आपको सबसे पहले पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो यहाँ पर कुछ नियम एवं शर्तें हैं, इसको आपको रीड कर लेना है। रीड करने के बाद नीचे आई एग्री पे क्लिक करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ आपसे पूछ रहा है क्या आप कन्या सुमंगला योजना का फॉर्म आंगनवाड़ी द्वारा भरा रहे हैं। अगर आप आंगनवाड़ी द्वारा भरा रहे हैं तो आप यस करेंगे, वरना इसको नो पर क्लिक कर देंगे। नो पे क्लिक करने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसमें आपको आवेदक की डिटेल फिल करनी होगी कि आवेदक आप किसको बनाना चाहते हैं, माता पिता या खुद बच्ची को। तो यहाँ हम माता को आवेदक बना देंगे। यहाँ मदर सेलेक्ट कर लेना है आपको। मदर सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर आवेदक का मोबाइल नंबर, यहाँ आवेदक का मोबाइल नंबर आपको फिल कर देना है जो भी आप इस फॉर्म से रजिस्टर्ड करना चाहते हैं। मोबाइल नंबर फिल होने के बाद नीचे की ओर आएंगे, आवेदक का नाम, आपको बच्ची की माता का नाम यहाँ पर फिल करना होगा। तो हम यहाँ पर बच्ची की माता का नाम फिल कर देंगे, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। अगर आपको कोई मिडिल नेम है तो आप मिडिल नेम भी फिल कर सकते हैं। इसके बाद आवेदक के पिता का नाम, यहाँ हम बच्ची के पिता का नाम फिल करेंगे। पिता का नाम फिल होने के बाद नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ आपसे पूछेगा लाभार्थी के परिवार में कुल बच्चों की संख्या। आपके परिवार में या आपके कुल कितने बच्चे हैं, यहाँ पर आप उनकी संख्या को सिलेक्ट कर सकते हैं, 1, 2 या 3। याद रखिएगा इस फॉर्म में सिर्फ 2 बच्ची तक ही लाभ मिल सकता है। अगर आपके घर में 2 बेटियां हैं तो दोनों को इस स्कीम का लाभ प्राप्त होगा। तो यहाँ पर आपको लड़की एंड लड़कों की संख्या को फिल कर देना है कि आपके घर में कितने बेटी एंड बेटा हैं।
संख्या डालने के बाद नीचे आवेदक का प्रकार, यहाँ आप रूरल से हैं या ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो आपको अर्बन सेलेक्ट करना है। अर्बन सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ अपना डिस्ट्रिक्ट, तहसील और अपने मोहल्ले का नाम ये आपको फिल कर लेना है। हमें यहाँ पर अपने मोहल्ले का नाम फिल करना होगा, जिस भी एरिया में आप रहते हैं। अगर आपको अपने वार्ड का नाम नहीं पता है तो मोहल्ले का नाम फिल होने के बाद हमें नीचे की ओर आना होगा। यहाँ पर आपको इस पोर्टल पर लॉगिन करने के लिए आपको पासवर्ड बनाना होगा, तो हम अपना पासवर्ड बना लेते हैं। पासवर्ड बनाने के बाद आपको पासवर्ड की पुष्टि करें। यहाँ पर आपको दोबारा से वही पासवर्ड फिल कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर 2 चेक बॉक्स देखने को मिलेंगे, हमें दोनों चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना है और आपको कैप्चर कोड को यहाँ पर फिल कर देना है, सेम टू सेम जैसा यहाँ पर बॉक्स के अंदर दिया हुआ है। कैप्चर कोड फिल करने के बाद नीचे आपको सेंड SMS OTP पर क्लिक करेंगे। आपका कैप्चर कोड गलत हो गया है, इसको आप दोबारा से फिल कर सकते हैं। इसके बाद दोबारा से हम सेंड OTP पर क्लिक करेंगे तो हमारी OTP हमारे रजिस्टर्ड नंबर पर भेज दी गई है। तो जो भी हमारे रजिस्टर्ड नंबर पे OTP आएगी उसको यहाँ पर फिल करेंगे। फिल करने के बाद हम अगेन कैप्चर कोड को यहाँ पर फिल कर देंगे। कैप्चर कोड फिल करने के बाद वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, जिसमें आपको लॉगिन आईडी आपको देखने को मिल जाएगी या लॉगिन आईडी आपको SMS के माध्यम से भी प्राप्त हो जाएगी। तो हम इस पोर्टल पर लॉगिन करने के लिए अपनी लॉगिन आईडी और जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया है उसको यहाँ पर दर्ज कर देंगे और पोर्टल पर लॉगिन हो जाएंगे। चलिए हम अपना लॉगिन आईडी यहाँ पर फिल कर देते हैं। पासवर्ड फिल होने आने के बाद नीचे आपको कैप्चर कोड फिल करना होगा। इसके बाद हम SMS OTP पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा, उस OTP को आपको यहाँ पर दर्ज करके लॉगिन कर लेना है। तो हमारी OTP आ चुकी है, तो हम यहाँ पर अपनी OTP को दर्ज कर देंगे। OTP डालने के बाद OTP वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। देखिए हम पोर्टल पर लॉगिन हो चुके हैं। पोर्टल पर लॉगिन होने के बाद यहाँ पर आपको बालिका से संबंधित जानकारी देनी होगी। यहाँ आपको ऑटो मोड पे आपकी बालिका की माता का नाम फिल होकर के आ जाएगा और नीचे की ओर आएंगे तो आपको बालिका के पिता का नाम यहाँ पर फिल करना होगा। तो हम बालिका के पिता का नाम यहाँ पर फिल कर लेंगे, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम। नाम फिल होने के बाद यहाँ पर आपको माता का नाम और पिता का नाम हिंदी में फिल करना होगा, तो हम माता और पिता का नाम हिंदी में फिल कर देंगे। तो
तो हमने माता का नाम फिल कर लिया है। नीचे आपको पिता का नाम भी हिंदी में फिल कर लेना है। फिल होने के बाद यहाँ पर दो ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, लाइव और नो मोर। अगर आपके पिता की मृत्यु हो चुकी है तो आपको नो मोर पे क्लिक करना है। अगर आपके पिता जीवित हैं तो लाइव पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर खाता धारक से संबंधित बालिका का रिश्ता क्या है ये आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हम माता सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद नीचे की ओर आएंगे, यहाँ पर आपको अपनी बैंक की डिटेल फिल कर लेनी है। यहाँ पर आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट कर लेना है जहाँ पर आपका खाता है। फिर यहाँ पर आपको अपनी बैंक का नाम सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आप बैंक यहाँ पर अटैच करना चाहते हैं। IFSC कोड, यहाँ पर आपको अपनी ब्रांच का IFSC कोड फिल करना होगा। यहाँ पर आप जैसे IFSC कोड फिल करेंगे ब्रांच का नाम आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। तो हमने बैंक का IFSC कोड सेलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ देखेंगे आपको ऑटो मोड पे जिसके भी नाम आपका खाता है उनका नाम नीचे आ जाएगा। इसके बाद बैंक खाता संख्या, यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर दर्ज कर देना है। अकाउंट नंबर दर्ज करने के बाद कन्फर्म बैंक अकाउंट, तो आपको दोबारा से अपना खाता नंबर दर्ज कर देना है। तो हमारा खाता मैच हो चुका है। नीचे आपको ग्रीन कलर से लिख करके आ चुका है, योर बैंक अकाउंट इज मैच। नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर आपको अपने ब्रांच का पता डालना होगा। ब्रांच का पता डालने के बाद नीचे आएंगे, अब बैंक की पासबुक, तो आपको बैंक की पासबुक PDF में अपलोड करनी होगी जिसका फाइल साइज होगा 50 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए। तो हम चॉइस फाइल पे जाएंगे और जहाँ भी आपने बैंक की पासबुक को सेव करके रखा हुआ है वहाँ से इसको हम यहाँ पर अपलोड कर देंगे। अपलोड पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ग्रीन टिक लगकर आ चुका है। तो हमारी पासबुक सफलतापूर्वक अपलोड हो चुकी है। इसके बाद हम सबमिट पर क्लिक करेंगे तो हमारा सेकंड स्टेप कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पर आ जाएंगे जहां पर आपको माता पिता का आधार वेरिफिकेशन करना होगा। तो यहाँ अप्लीकेंट बच्ची के माता एंड पिता दोनों का आधार नंबर वेरीफाई करना होगा। तो यहाँ पर माता का आधार नंबर आप जैसे ही फिल करेंगे आधार नंबर फिल होने के बाद डिक्लेरेशन पे जब आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक कैप्चर कोड ओपन हो जाएगा। इस कैप्चर कोड को फिल कर देना है आपको सेम टू सेम। कैप्चर कोड फिल होने के बाद आपको वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो आपका आधार वेरीफाई हो चुका है। नीचे की ओर आएंगे तो आपको बच्ची के पिता का आधार नंबर डाल करके उसको भी सेम इसी तरह वेरीफाई कर लेना है। तो हम यहाँ फादर का आधार नंबर फिल कर लेंगे। फिल करने के बाद आप जैसे डिक्लेरेशन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास दोबारा से एक कैप्चर कोड ओपन हो जाएगा। इस कैप्चर कोड को फिल करना है। फिल करने के बाद आपको वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो बच्ची के पेरेंट्स के आधार कार्ड यहाँ पर वेरीफाई हो चुके हैं। वेरीफाई होने के बाद नीचे आपको चेक बॉक्स पर क्लिक करना है और सबमिट आधार डिटेल्स पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं आधार वेरिफिकेशन सक्सेसफुली। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पर आ जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप पे आने के बाद आपको यहाँ पर बेनिफिशियरी ऐड करना होगा।
तो यहाँ आप 2 बच्चियों तक इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अगर आपके घर में 2 बच्ची हैं तो चाइल्ड 1 एंड चाइल्ड 2 2 ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो हमारे घर में एक ही बेटी है तो हम चाइल्ड 1 पर क्लिक कर देंगे और ऐड बेनिफिशियरी पर क्लिक करेंगे। जैसे ऐड बेनिफिशियरी पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसमें आपको बच्ची के माता पिता और एड्रेस जो भी डिटेल अभी तक आपने फिल की है वह ओपन होकर के आ जाएगी ऑटो मोड पे। अपने राइट साइड आप देखेंगे तो यहाँ पर बालिका का नाम, सारी डिटेल यहाँ पर आपको अच्छे से मैच कर लेनी है। अगर सारी चीज़ें सही हैं तो हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर बच्ची का नाम, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम आपको फिल कर देना है जैसा बच्ची के आधार कार्ड में दिया गया है। यहाँ पर बच्ची का लास्ट नेम आपको फिल कर लेना है। फिल करने के बाद नीचे की ओर आएंगे, बच्ची का नाम हिंदी में, तो हम यहाँ से हिंदी टूल सेलेक्ट कर लेंगे और बच्ची का नाम हिंदी में यहाँ पर दर्ज कर देंगे। नाम दर्ज होने के बाद नीचे की ओर आएंगे, लाभार्थी का प्रकार, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपने बच्ची को अडॉप्ट किया है या जन्म दिया है। अगर अडॉप्ट किया है तो अडॉप्ट पर क्लिक करेंगे, अगर आपने जन्म दिया है तो बायोलॉजिकल पर क्लिक करना है। इसके बाद बच्ची का डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको फिल कर देना है जो भी बच्ची के आधार कार्ड में दिया गया है। इसके बाद जन्म स्थान, बच्ची का जन्म जिस भी डिस्ट्रिक्ट में हुआ है यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको फिल कर देना है। नीचे आएंगे वर्ग, जैसे आप वर्ग पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आप जनरल कैटेगरी से हैं, ओबीसी से हैं, एससी से हैं या एसटी से हैं। आपको चारों कैटेगरी देखने को मिलेगी तो आप अपने अनुसार यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपकी जाति क्या है, यहाँ पर आपको अपनी जाति फिल कर देनी है। फिल करने के बाद नीचे आपसे परमानेंट एड्रेस एंड स्थायी पता एंड दोनों चीज़ पूछ रहा है, आपका वर्तमान और स्थायी पता क्या है। अगर आपका वर्तमान पता स्थायी पता सेम है तो आप यहाँ पर दर्ज करते हैं, अगर अलग अलग है तो भी आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो हम वर्तमान पते में अपना पिन कोड डालेंगे। इसके बाद नीचे की ओर आएंगे, आपको अपना एड्रेस फिल कर देना है जो भी आपके आधार कार्ड में दिया गया है। यह पता वर्तमान का आपको फिल करना है क्योंकि इस पर फॉर्म फिल होने के बाद आपको आपके जो भी आपके एरिया के डीएम है वहाँ से आपके घर पर एक जांच आएगी। आपका स्थायी पता सेम है तो हम चेक बॉक्स पर क्लिक कर देंगे। चेक बॉक्स पर क्लिक करते ही हमारा एड्रेस ऑटो मोड पे फिल हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देंगे। देखिए यहाँ बच्चे की डिटेल सेव हो चुकी है। इसके बाद हम अगले स्टेप पे आ जाएंगे जहाँ पर आपको बच्चे का भी आधार वेरिफिकेशन करना होगा। यहाँ पर आपको बच्चे का नाम, बच्चे की डेट ऑफ बर्थ, सारी चीज़ें अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो आपकी बच्ची की जो भी डेट ऑफ बर्थ है उस हिसाब से ऑटो मोड पे यहाँ पर एलिजिबल होंगे। तो हमारी बच्ची यहाँ पर 2 चीज़ों में एलिजिबल है, एक तो जन्म होने पर, दूसरा टीकाकरण कंप्लीट होने पे। दोनों में से आप कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी का ऑप्शन आप देख सकते हैं नॉट एलिजिबल शो हो रहा है। तो हमारी बच्ची की उम्र 1 साल से कम है तो हम पहला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे जिसमें आपको 5,000 रुपये की पहली धनराशि दी जाएगी। तो हम एलिजिबल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है आपको। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक फॉर्म ओपन होकर के आ जाएगा।
ये सारा फॉर्म आपको देख लेना है। सारी डिटेल ऑटो मोड पे बच्ची का नाम एंड बच्ची के माता पिता का नाम देखने को मिलेगा। इसके बाद नीचे चेक बॉक्स पर आपको क्लिक करना है और अपडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे हम नए स्टेप पर आ जाएंगे, यहाँ पर आपको बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र वेरीफाई करना होगा। नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर आपको पंजीयन क्रमांक फिल करना होगा। यह पंजीयन क्रमांक आपके जन्म प्रमाण पत्र में आपको देखने को मिलेगा। तो हम अपना पंजीयन क्रमांक यहाँ पर फिल करके जन्म प्रमाण पत्र को वेरीफाई कर लेंगे। पंजीयन क्रमांक फिल करने के बाद आपको कैप्चर कोड फिल करना होगा। कैप्चर कोड फिल करने के बाद आपको वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, आपका जन्म प्रमाण पत्र वेरीफाई हो चुका है या ग्रीन टिक लग करके आ चुका है आपको आपके पंजीयन क्रमांक के सामने। इसके बाद नीचे की ओर आएंगे, आपको यहाँ पर 2 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। बालिका की फ़ोटो करंट की और दूसरा है स्थायी पता। स्थायी पता में आप माता या पिता में किसी भी एक का आधार कार्ड अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लेते हैं। जो भी आपका PDF साइज होगा 10 से 50 से 100 KB का होगा और फ़ोटो आपका 10 से 50 KB के अंदर की होनी चाहिए। तो बालिका की फ़ोटो को हम यहाँ पर चॉइस फाइल पर जाएंगे और यहाँ से आपने जहाँ भी फ़ोटो को सेव करके रखा है वहाँ से हम इसको अपलोड कर लेंगे। फ़ोटो अपलोड होने के बाद दूसरा ऑप्शन है आपका स्थायी पता का प्रमाण। तो यहाँ पर हम आधार कार्ड को सेलेक्ट कर लेंगे। आधार कार्ड सेलेक्ट करने के बाद आपको चॉइस फाइल पर जाना है और आपने जहाँ भी PDF को सेव कर रखा है आधार का, उसको यहाँ पर अपलोड कर देना है। अपलोड होने के बाद हमारे दोनों डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली अपलोड हो चुके हैं। नीचे की ओर आएंगे तो क्या फॉर्म आप आंगनवाड़ी द्वारा भरा रहे हैं तो आप यस करेंगे, वरना आप नो पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद नीचे आपको चेक बॉक्स देखने को मिलेगा। इस पे आने के बाद आपको क्लिक करना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपका जन्म प्रमाण पत्र, आपके बच्चे का हॉस्पिटल में जन्म हुआ है या घर पर, आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद नीचे सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो यह फॉर्म कंप्लीटली फिल हो चुका है। तो हम यहाँ पर हमको दोबारा से चाइल्ड एडेड वाले ऑप्शन पर आ जाना है। यहाँ पर अप्लाई पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। आपका फॉर्म फिल हो चुका है तो यहाँ व्यू एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे व्यू एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट होने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ भी जो भी आपने अभी तक डिटेल फिल की है वो सारी डिटेल आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। यह फॉर्म आपको प्रिंट करके अपने पास रख लेना है। 1 महीना के अंदर आपके एरिया के जो भी DM है वहाँ से कोई भी बंदा आपके घर पे विजिट करेगा और आपका ये फॉर्म और आपने जो जो डॉक्यूमेंट्स अटैच किए हैं सारे डॉक्यूमेंट्स आपसे आकर कलेक्ट कर लेगा। सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद आपके खाते में आपकी धनराशि भेज दी जाएगी, जो मुख्यमंत्री द्वारा 25,000 रुपये की आर्थिक सहायता बच्ची के माता पिता को दी जा रही है। तो इस तरह आप भी अपना कन्या सुमंगला फॉर्म घर बैठे फिल कर सकते हैं और मुख्यमंत्री द्वारा दी गई आर्थिक सहायता का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको फॉर्म भरने में किसी भी तरह की समस्या आती तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों वीडियो तो आपने वॉच ही कर लिया होगा। इस वीडियो में मैंने फॉर्म भरने का स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बता दिया है। फिर भी अगर आपको फॉर्म भरने में किसी भी तरह की समस्या आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उसका रिप्लाई मैं आपको कमेंट बॉक्स में जरूर दूंगा।
तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि इस तरह की जो भी वीडियो मैं आपके लिए बनाता हूं वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।